अगर यहाँ पे बैठी है, व्हाट्स नेम? निधि। तो अगर मैं बोलता हूं कि अर्पिता 5:15 पे है, तो कोई बोलेगा नहीं निधि नहीं 5:15 पे है, तो इज इट एक्सेप्टेबल? अगर वो सीट इसने ऑलरेडी बुक कर रखी है तो वहां पर कोई और बैठ सकता है क्या? लेकिन बोलते हैं हो बैठा हुआ है, तो आपका माथा क्या होगा? घूम जाएगा। अगर वहां पर अर्पिता बैठी है तो वहां और कोई कैसे बैठ सकता है? बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता है। समझ रहे हैं? So at the plane, फाइव 15 पे अगर अर्पिता है तो 5:15 पे निधि नहीं हो सकती। इज इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से समझा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उसके हिसाब से समझाना इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों के अनुसार उस चीज को प्रकट करें। मैं अगर कुछ दूसरे लोगों को क्लास दे रहा हूँ तो उनके हिसाब से बोलना पड़ता है, छोटे बच्चों को छोटे बच्चे के हिसाब से बोलना पड़ता है। तो बिकॉज आप लोग इस चीज से फैमिलियर हो तो मैं आप लोग के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 5:15 पे अर्पिता है तो निधि हो सकती है क्या? कोई बोलेगा नहीं निधि है, तो आप बोलोगे मेरा माथा काम नहीं कर रहा। स्ट्रेस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? स्ट्रेस आ जाएगी कि नहीं? कितने लोग थोड़ी स्ट्रेस आएगी? क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, हाथ खड़ा कीजिए। थोड़ी स्ट्रेस आएगी, क्या बोल रहे हैं, सब ऊपर से जा रहा है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं, समझ रहे हैं? क्योंकि लाइफ में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। अभी हमने एक्स एंड वाई पैरामीटर में देखा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप टी फैक्टर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? अभी 2:27 पे बैठी है, समझ रहे हैं? हो सकता है 1 घंटे बाद ये क्लास खत्म हो जाए, कल इसी समय पे कोई और भी बैठ सकता है कि नहीं? तो रिजॉल्व हुआ कि नहीं? तो स्ट्रेस का कॉज क्या था? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। स्ट्रेस का क्या कारण था? वन ऑफ द कारण था स्ट्रेस के पीछे क्या? कि हमें उस डायमेंशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं? सेम चीज से दूसरा आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे नेगेटिव नंबर होती है, समझ रहे हैं? 9 स्क्वायर रूट आप लोग ने किया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना, छोटे बच्चे को बोलोगे -1 का स्क्वायर रूट तो क्या बोलेगा? क्या बोल रहे हैं आप? समझ रहे हैं? बिकॉज उसको वो एक्सेस नहीं कर पा, वो एक डायमेंशन है, वो क्या इमेजिनरी नंबर एक अलग। समझ रहे हैं आप लोग? तो लाइफ में भी अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। लाइफ में क्या होते हैं? समझ रहे हैं? इसी चीज को मैं और एक्सटेंड करता हूं। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, तो 2 आदमी में थोड़ा सा सीट के लिए झगड़ा हो गया। वो भी सीट दिखा रहे, वो भी सीट दिखा रहे, दोनों का सेम ट्रेन में टिकट है, सेम सीट है। समझ रहे हैं? दोनों का सेम ट्रेन में सेम सीट है। अब किसकी सीट है, एक की कि 2 की? तो प्रॉब्लम क्या होता पता है? मेरा एक स्टूडेंट ट्रेवल कर रहा था तो उसको टिकट बुक करनी थी 1 अक्टूबर की। कितने की? लेकिन उसने कुछ दिन पहले एक हम लोग वृंदावन का यात्रा किए थे, तो वो बुकिंग कर रहा था, उसने 100 लोग का टिकट बुक किया था नवंबर का। कितना का? तो उसके मोबाइल में वो अपनी टिकट जब बुक कर रहा था, वो और उसकी वाइफ जा रहे थे कुछ काम से दिल्ली, तो वो अपनी टिकट बुक कर रहा था कौन से महीने की? गलती से डिफॉल्ट सेटिंग मोबाइल क्या ले लिया? आप समझ रहे हैं? तो 1/10 की जगह क्या ले लिया? तो उसकी भी टिकट थी, लेकिन कब की थी? 1 अक्टूबर की नहीं थी, एक। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? टाइम फैक्टर थोड़ा इधर उधर होने से चीजें समझ रहे हैं? एक बार एक ग्रुप जा रहा था, समझ रहे हैं? तो उनकी
सेम ट्रेन की टिकट भी थी, टाइम फैक्टर भी सही था, सेम डेट की टिकट थी, फिर भी दोनों बोल रहे, दोनों दिखा रहे मेरी टिकट भी, वो भी दिखा रहे मेरी टिकट भी है। अब कौन सा फैक्टर आ सकता है बताइए आप? हाँ नहीं, एएम पीएम भी था, सही था, वो सेम ट्रेन थी भाई, 7 PM की ट्रेन थी, तो उसमें एएम पीएम का झमेला नहीं था। हाँ ट्रेन रॉन्ग नहीं थी, ट्रेन सही थी, वो लोग भी पूरी जा रहे थे, ये लोग भी पूरी जा रहे थे, ट्रेन रॉन्ग नहीं थी। यस यस, कोई बोलना चाहे हाथ खड़ा कर सकते। हाँ डिफरेंट नहीं नहीं, कोच सेम था। अरे S7 मान लो जो भी था। हाँ वेबसाइट नहीं, टिकट दोनों इसके प्रॉपर, उनके पास इंटरनेट की बुकिंग थी सब। हाँ हाँ जोर से जोर से। ओके आई विल टेल यू, देयर इज वन मोर फैक्टर। तो टीटी आया, कौन आया? और वो लोग फैमिली में थे, उन्होंने पूरा लगेज वो सेट कर दिया था, और मैं कुछ यूथ को लेके जा रहा था नासिक तरफ, तो हम लोग भी गए, तो बोले नहीं हम लोग की टिकट हमारे पास भी है भाई। तो उन्होंने फिर टीटी आया, टीटी बोला नहीं इन लोग हम लोग की टिकट है, आपको अपग्रेड कर दिया गया एसी में। आपको क्या कर दिया गया है? एक ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन, सो दैट इज अनदर फैक्टर। लेकिन वो लोग बोले हमें अपग्रेड नहीं चाहिए, हम अपना लगेज सेट कर लिए, हम नहीं जाएंगे। टीटी बोला जाना पड़ेगा। टीटी ने बोला आपको, बोला क्यों जाएंगे? टीटी ने बोला देखिए जब टिकट बुक हुई थी तो अपग्रेड का ऑप्शन था, और आपने क्लिक किया था, इसीलिए अपग्रेड में तो नहीं होता। फिर हमने बोला ठीक है हम लोग चले जाएंगे, हम लोग स्टूडेंट से, समझ रहे? तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइफ हैज मेनी मेनी डायमेंशंस, लाइफ हैज, and most of the time stress is because we are not able to resolve all the dimensions. आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है? अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं ट्रैवल करते रहता हूं तो मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। और एक एग्जांपल सुनना है आपको? यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार मैं गया में मेरा प्रोग्राम था, तो गया के प्रोग्राम के बाद मैं फिर वृंदावन जा रहा था, एक टूर थी, मैं कुछ लोग को लेके जा रहा था। तो गया का प्रोग्राम रात को 10 बजे खत्म हुआ, मेरी 11 बजे ट्रेन थी, बट व्हाट हैपेंड कि वो ट्रेन डिलेड हो गई, और 11 बजे का जगह सुबह 4 बजे आई। कितने बजे आई? और एक बार में बोला भी नहीं 4 बजे आएगा, 11 बजे पहुंचते तो बोलते 11:30 बजे आएगी, फिर आधे घंटे बाद बोलते और आधे घंटे बाद आएगी, फिर आधे घंटे बाद बोलते और आधे घंटे, समझ रहे हैं? और फाइनली आई कितनी बजे? 4 बजे आई। एनी हाउ मैं सुबह थोड़ा भगवान का नाम जप करता हूं, तो मैं थोड़ा जप करने लगा, और एक आदमी वहां पर, थोड़े बूढ़े थे दो लोग, वो लोग सीट पे बैठना चाहते। टीटी बोला आपका आई कार्ड दिखाइए। क्या दिखाइए? उनके पास टिकट थी लेकिन उनके पास आई कार्ड सही से नहीं था। अब वो 78 साल के लोग, वो अपना प्रूफ दिखा रहे थे कि हमारे सीट है, लेकिन बोला नहीं नहीं आप आई कार्ड नहीं देंगे तो हम टिकट दूसरे को दे देंगे। क्या टीटी सही कर रहा था? अरे भाई वो बूढ़े लोग, उनको क्यों परेशान कर रहा है? टिकट उन्हीं की है, ठीक है, उनको उतना नहीं आता, छोड़ देना चाहिए। और मुझे जब करते समय अच्छा नहीं लगा था कि इनको क्यों परेशान कर रहा है, समझ रहे हैं? एनी हाउ मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं। फिर उसने बोला 1000 रुपया दीजिए। कितना रुपया दीजिए? कितना रुपया दीजिए? 1000 रुपया दीजिए। फाइनली वो बोले नहीं, तो उन्होंने जिससे टिकट बुक कराई थी, उनके दामाद ने टिकट बुक की थी। किसने टिकट बुक की थी? उनके दामाद जी ने बुक की थी। तो वो रात को 11 बजे बोलते फोन कीजिएगा, मैं उठ जाऊँ, मैं आपको एडजस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो। लेकिन अब 4 बजे शायद वो सो गया उनका दामाद जी, और ये बोला 1000 रुपया नहीं देंगे तो टिकट किसी और को दे देंगे। अब इनको क्या करना पड़ा? 1000 रुपया देना पड़ा। तो मैंने जिज्ञासा किया आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है, आपने जिसको टिकट बुक करने बोला था उन्होंने फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो उनकी टिकट जिन्होंने बुक की थी, उनके जो दामाद थे वो भी टीटी थे। क्या थे? वो भी क्या थे? उन्होंने बोला टेंशन मत लीजिए हम है ना, समझ रहे हैं? और सोचिए टीटी दामाद, दामाद टीटी होके भी उनको फाइन देना, तो ऐसा क्यों हो गया उनके साथ? समझ रहे हैं? दामाद टीटी होके भी उनको क्या करना पड़ा? क्यों?
देयर इज अनदर डायमेंशन दैट इज कॉल्ड एज कर्मा। क्या बोलते हैं? तब मैं सोचा ये टीटी जरूर दूसरे को भी रात को परेशान किया होगा कहीं। इस टीटी ने भी किसी इनोसेंट आदमी को क्या किया होगा, आज उसके जब ससुर सास परेशानी में वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या, अब उसको जब फोन करके उठेगा, अरे हमसे 1000 रुपया ले लिया, लेकिन अब पैसा तो गया, उसको अच्छा लगेगा? लेकिन जैसी करनी। इसीलिए लाइफ में बहुत सारे क्या है, डायमेंशंस है। क्या है? सो लाइफ हैज मल्टीपल डायमेंशंस। लाइफ हैज, समझ में आ रहा है आप लोग को यहां तक? सो देयर इज एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन, टी डायमेंशन, अपग्रेडेशन डायमेंशन, सो मेनी डायमेंशन। आप लोग, कुछ लोग पीछे बात कर रहे हैं, लेट अस, क्या मेरा माथा काम नहीं करता? मेरा एक डायमेंशन है, जब कोई बात करता तो मेरा, इफ पॉसिबल आप लोग शांति बना, तो आपके लिए ही बोल रहा हूं, मुझे तो कंसेप्ट क्लियर है। आप मेरे इस चीज को सीख जाएंगे तो आपका बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखिए, मैं ओलंपियाड किया, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एनटीएससी सब कर लिया, लेकिन कुछ डायमेंशन मैंने लाइफ के एक्सेस नहीं किए थे। समझ रहे हैं? वो लाइफ का डायमेंशन है मन। क्या है? आप कितना ही सक्सेस अचीव कर ले, अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो आप सुखी नहीं रह सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा से पढ़ाई करता था, मेरा बुद्धि भी बहुत तेज था, तो जब बीएचयू में था तो मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया था, मतलब अमंग ऑल द ब्रांचेस आई वाज द टॉपर। सो पढ़ाई मेरे लिए फन था, अभी भी है। समझ रहे हैं? आई लव टू स्टडी एंड मुझे अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? तो पढ़ाई अच्छी लगती थी, मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया। अगर आप टॉप करोगे तो कैसा लगेगा आपको? मेरा, समझ रहे हैं, बॉडी देखने में इतना छोटा था, लेकिन यस यस, आई एम सो हैप्पी। समझ रहे आप? तो समझ रहे, केवल ब्रांच में टॉप नहीं किया था, पर यूनिवर्सिटी में टॉप किया। समझ रहे, एक इतना अच्छा लग रहा था। समझ रहे? थोड़ा शांति। आई विल मेक यू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी स्पेशल। तो मेरे को जो फीलिंग्स हो रहे थे उस समय बताने का, इतना अच्छा लग रहा था। और ये सेकंड ईयर में रिजल्ट आता था हम लोग कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आने के पहले पास कर दिया जाता था। तो मैं, जो हम लोग का मई में सेमेस्टर खत्म हुआ था, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, एंड रिजल्ट आएगा अगस्त में, और मैं सेकंड ईयर में जा चुका हूं। तो आई एम इन सेकंड ईयर एंड आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन कि तू टॉप किया है। क्या किया है? और मैं तो सुन के गदगद हो गया, जो मिलता है कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, यस यस, गुड गुड, थैंक यू। सो आई वाज सो फैसिनेटेड। समझ रहे? मेरी परिस्थिति अच्छी थी, खराब थी? अरे जबरदस्त सुखी था। अभी देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या होता है। मैं टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी में हूं, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हूं, और सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग, जो मिलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ रहे? अब मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। और करीबन 15 अगस्त का समय, आसपास का समय था, उस समय हमारे फर्स्ट ईयर की इनटेक होती है। क्या होती है? तो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आ चुके थे, आई वाज इन सेकेंड ईयर नाउ। तो कुछ नए फर्स्ट ईयर के बच्चे 2-3 दिन पहले आए थे। हमारे बीएचयू में अंदर में एक शिव जी का मंदिर है, एक तो काशी विश्वनाथ है, और एक बिरला के द्वारा बनाया हुआ एक मंदिर है शिव जी का, कैंपस के अंदर। समझ रहे? और वहाँ कैफेटेरिया भी है। तो मैं टॉप किया था, तो मैं कैफेटेरिया में लंच के समय कोका कोला पी रहा था, चिल्ड कोका कोला। कैसा पी रहा था? चिल्ड कोका कोला, चिल्ड कैफेटेरिया, एंड मैं रेलिस कर रहा था, हा हा, मजा आ रहा है। समझ रहे? तब तक 2 फर्स्ट ईयर के बच्चे आए। कौन से ब्रांच? फर्स्ट ईयर क्या है? एंड सब लोग मुझे क्या बोल रहे हैं? कॉन्ग्रेट्स। तो ये 2 बच्चे जब आए, इनको पता नहीं है कि मैं टॉपर हूं, तो ये लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किए, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्यों नहीं करे ये लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों नहीं करे? फिर मेरा बुद्धि बोला, अरे बोल, इनको थोड़ा पता है,
ये तो अभी नए नए आए। फिर मेरा ईगो बोलता है पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? ढिंडोरा पिटा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? क्या पिटाया जाना चाहिए? पूरा ढिंडोरा पिटाना है एचबीएचयू में कि हम टॉप किए हैं। क्यों नहीं पता? इसको पता होना चाहिए था इसको, क्यों नहीं पता? फिर मैं सोचने लगा यार बोल दे, तू बोल दे। अंदर की बात बता रहा हूँ, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। इतना थोड़ा बेकार था कि मैं बाहर से बोलता। मैं सोचा बोल तू बोल। अरे मैं तेरा स्पॉन्सर कर दूंगा, क्या करूंगा, कोको कोला। लेकिन फिर भी वो नहीं बोला। वो 2 मिनट 2 युग के समान बैठा और फिर वो लोग चले गए। मैं पलट के बोल दे यार, लेकिन वो बोला। समझ रहे हैं? मुझे इतना बुरा लगा यार, क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला? और मुझे आज भी याद है, चिल्ड कैफेटेरिया में चिल्ड कोको कोला के साथ मेरे शरीर से पसीने बहने लगे। क्या बहने लगे? आप बताइए, मैं सुखी था कि दुखी था? आप लोग कितने लोग लगता है मैं सुखी था? टॉप किया था मैं, क्या था? सुखी था कि नहीं था? क्या बोल रहे हैं यार, तुम लोग बताओ। अभी सब लोग बोल रहा था टॉप करने सुखी हो जाएंगे। मैं सुखी था कि दुखी था? दुखी नहीं था, महादुखी था। क्या था मैं? मुझे लगा यार क्या मैं झूठ मूठ का इतना मेहनत करके, मुझे लगा आई एम मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ। आई एम मिसिंग समथिंग वैल्यूएबल इन माई लाइफ। मैंने एक डायमेंशन सक्सेस का पाया है, समझ रहे हैं? सम डायमेंशन आई एम मिसिंग इन माई लाइफ। मैं पढ़ाई में तेज हूं, मैं कुछ चीजों में अच्छा हूं, लेकिन मैं कुछ डायमेंशन मिस कर रहा हूं। आई एम मिसिंग सम डायमेंशन इन माई। तो उस दिन मैं सोचने लगा मैं लाइफ में अभी सफल नहीं हो पाया। मैं एक एस्पेक्ट में सफल हुआ हूं, लेकिन कुछ तो समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, समथिंग इन। तो उस दिन मैं बहुत कंटेम्पलेट किया यार, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। अगर आपके सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड करे तो रियल हैप्पीनेस नहीं। कि दूसरा कांग्रेचुलेशन बोलेगा तब तो मैं भिखारी हूं, क्योंकि दूसरे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं टॉप करके भी क्या हूं, इनकम्प्लीट हूं। मैं टॉप करके भी भिखारी हूं। पूरी दुनिया मुझे बोल रही कांग्रेचुलेशन आईआईटी किया, कांग्रेचुलेशन गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, लेकिन मुझे लगा मैं गधा बना। क्या बना? तो मुझे पता चला मेरा माइक, हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। सो व्हाट वाज मिसिंग इन माय लाइफ? What was missing in my life? Was something missing or not? What was missing in my life? Was I happy or in stress? So you tell me, was I missing something? What was I missing? Stress management. Then I was praying to God and I got access to Bhagavad Gita. So now this book when I got after 6 months of prayers, then I realized there is one more dimension in life that is called as Manaha. There is a dimension in life called as, समझ में आ रहा है आप लोग को? So this is one dimension of life which I felt I am missing. So now मैं भगवद गीता को जब पढ़ा, मैंने अभी तक क्या किया था, टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। मैं आपको बैठे बैठे बता दूंगा, यूरोडोप का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैथमेटिक्स सॉल्व कर दूंगा, बॉल किस स्पीड से जाएगा, क्या होगा, कैसे रोटेट करेगा, सब सॉल्व कर लूंगा। लेकिन वो चीजें आपके लाइफ में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस नहीं मैटर करती। हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस मैटर करती है परिस्थिति के ऊपर नहीं। आप बात क्यों कर रहे हो? Why you are talking at the back? Yes. See, I am giving my life to teach all of you. I expect attention. If you can't give attention, please, well, I feel uneasy. Okay, because I am giving my 100% to try to serve all of you.
तो मेरे को कोई इनएटेंटिव होता है, मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है। मतलब मेरी कुछ नीड्स है, समझ रहे हैं? तो मतलब एज अ टीचर आई हैव माय नीड्स बिकॉज आई एम गिविंग माय 100% टू ट्राई टू, बिकॉज दिस कांसेप्ट्स आर नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेट कोई दुनिया में सिखाएगा नहीं। हमने 22 साल तपस्या की, समझ रहे हैं? जॉब उप करके छोड़ के मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, तब बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? 90% लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे मन क्या होता है, और समझ भी जाएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, मैं उसको सरल भाषा में आपके लेवल पे समझाने का प्रयास कर। अभी तक आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ओके, सो नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस इज वेयर। अगर इसमें श्लोक दिखा सकते क्या विनीत? यू कैन पॉइंट आउट भगवत गीता 6.5। सो भगवत गीता में भगवान मन के बारे में बता रहे, समझ रहे हैं? मन का कैसा स्वभाव है, समझ रहे हैं? तो ही इज टेलिंग इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, इफ माइंड इज कंट्रोल्ड इट कैन बिकम बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड। इफ माइंड इज कंट्रोल्ड, इसको आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे तो ही इज बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड, और आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो ही इज वर्स्ट ऑफ योर। मैं इसको एलिब्रेट करूंगा आपके स्तर पे, समझ रहे हैं? तो 6.5. So let us recite one sloka from Bhagavad Gita, and being all of us are born in India, so you'll feel very comfortable when I'll explain this. Okay, if it's not coming, I'll explain something. अच्छा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कैन यू कम हियर? व्हाट्स योर गुड नेम? मैं नीचे आता हूँ। आपका ये सिस्टम बड़ा खतरनाक है। व्हाट्स योर नेम? अर्पित। बैठे बैठे। अर्पित, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में। कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल। आपको अगर फोर्थ ईयर जाते जाते आपका प्री प्लेसमेंट हो गया और इफ यू गॉट अ जॉब ऑफ 21 लाख, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। केवल बहुत अच्छा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा, गदगद हो जाओगे, है कि नहीं? है कि नहीं? और बहुत गदगद हो गया, और तब तक पता चला इसका दोस्त है बगल में। आपका क्या नाम? सत्यम कुमार। समझ रहे हैं? ये पूरा खुश हो गया, अरे 21 लाख का जॉब लग गया। अरे सत्यम पता है रे कितना लाख का जॉब लग गया है? 21 लाख का। सत्यम बोलता है मेरा 45 लाख का लग गया। हाँ हाँ, तो अभी कैसा रहेगा? समझ रहे? अभी तो बहुत खुश थे, अभी अभी क्या हो गया? सेम सिचुएशन में आपका अभी भी 21 लाख का जॉब है कि नहीं है? अभी पूरा खुश थे, अभी अरे यार, समझ रहे? क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं होगा तो आप करके देख लेना, जब होगा तो पता चलेगा। समझ? एक यूरोप में रिसर्च किया गया, यूरोप में एक रिसर्च किया उन लोगों ने, समझ रहे? तो उन्होंने ऑफर दिया, ये सर्वे किया गया, 1000 लोग पे सर्वे किया गया कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। आपकी सैलरी 5000 यूरो है, कितनी? 5000 यूरो है। वी विल चेंज योर सैलरी टू 6000 यूरो। कितनी सैलरी करेंगे आपकी? ओके, तो 2 ऑप्शन है, आइदर 6000 यूरो और 5500 यूरो। क्या प्रीफर करेंगे आप? कोई डाउट है क्या? कितने लोग 6000 प्रेफर करेंगे? हाथ उठाइए तो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी केवल आपने बुद्धि से काम किया। अब देखिए इसमें एक और ट्विस्ट है, लेकिन 2 ऑप्शन है, 6000 एंड, लेकिन कंडीशन एक और है, अगर 6000 होगी तो सबकी होगी। जितने लोग हैं सबकी सैलरी कितनी हो जाएगी? और 5500 होगी तो केवल आपकी होगी, बाकी लोग की 5000 रहेगी। बाकी लोग कितनी रहेगी? आपकी केवल कितनी होगी? 5500 होगी। अब आप लोग यहाँ पर शायद सच बताए नहीं बताए, लेकिन ये सीक्रेट था, समझ रहे? तो उसमें पता है, अच्छा आप लोग का क्या है, समझ रहे हैं? कितने लोग लग रहा है वो 5500 लेंगे?
यहाँ पे कोई हाथ नहीं उठा रहा है लज्जा से, लेकिन ये सीक्रेट जब पोल किया गया था ना, 93% लोगों ने कितना चूज किया था पता है आपको? हाँ, 93% लोगों ने कितना चूज किया? क्यों? अरे 6000 बढ़िया है कि 5500 बढ़िया है? समझ रहे? क्योंकि फैक्टर क्या है? क्या है? यस, मैं ट्रुथ बता रहा हूं आपको, इधर उधर कुछ नहीं बता। सो दिस माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर। माइंड इज अ वेरी, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं? तो रिलेट कर पा रहे ना? हाँ समझ, अभी और एक दो एग्जांपल बताएंगे तो और रिलेट कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं? तो so that's why this mind is very very important. We have so much application. आज हमें सिखाया जा रहा है टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, कर लो दुनिया, यस, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं। इसलिए क्या होते हैं, अरबपति होके भी झगड़े चलते हैं। क्या चलते हैं? क्या चलते हैं? हम चीजों को डील कर पाते हैं लेकिन फीलिंग्स को डील नहीं कर पाते। माइंड रिलेट्स टू थॉट्स। माइंड में क्या होते हैं? स्ट्रेस इज व्हेन यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। गाड़ी अच्छी होती है खराब होती है? गाड़ी खराब होती है, अच्छे से चला पाऊंगा मैं। अभी सुबह, समझ रहे हैं, 2-3 दिन पहले मैं हल्दिया प्रोग्राम किया, गाड़ी से मैं हर जगह प्रोग्राम करते हुए, तो मैंने कल मैं सुबह नवादा में प्रोग्राम किया, फिर आरा में, छपरा में, बलिया में, समझ रहे हैं? तो गाड़ी नहीं हो तो पहुंच भी नहीं पाते, फिर भी गाड़ी स्पीड पे चलती है। अभी हम लोग आते आते हल्का एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हैं? भगवान की दया से मेरे चोट नहीं लगी, समझ रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को उतर के फिर मैं बाइक से आया, फॉर्चुनेटली 5 किलोमीटर दूर पे ही हुआ, समझ रहे हैं? नो प्रॉब्लम, हम है, इंटरनेट नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। सो तो गाड़ी अगर कंट्रोल पे चला सकते हो तो बहुत अच्छा है, और कंट्रोल से बाहर गई तो फिर, समझ रहे हैं? तो वही सेम चीज भगवान गीता में बता रहे हैं, माइंड कंट्रोल कर लोगे तो माइंड में कितनी शक्ति है पता है आपको? रिसर्चर्स लोग ने स्टडी किया, योर ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन। आपकी यहां पर लाइब्रेरी है, कितनी बुक्स होंगी? 5000, ज्यादा ही होंगी। हम लोग के बीएचयू में सेंट्रल लाइब्रेरी थी, 128 डिपार्टमेंट थे। कितने? समझ रहे? वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या, पूरा एक बिल्डिंग ही है पूरा एकदम, बाप रे बाप। उसमें कम से कम भी आई थिंक मोर देन 10 lakhs बुक्स माइट भी थे। इतनी बुक्स, लाइब्रेरी ऑलमोस्ट 300-400-500 मीटर लंबी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, समझ रहे? लैक्स एंड लैक्स ऑफ बुक्स। ऐसी पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरी लोगों तो कितनी लाइब्रेरी हो जाएंगी, कितनी बुक्स हो जाएंगी? करोड़ों करोड़ों बुक्स हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, योर ब्रेन, समझ रहे? आपका क्या नाम है? रितेश। रितेश, आपके ब्रेन में पता है आपको एग्जाम का याद नहीं होता है चीजें, अरे क्या पढ़े थे याद नहीं होता है, लेकिन आपके ब्रेन में कैपेसिटी है, you have capacity to store more information than information in all the books in all the libraries of the world. We have capacity to store more information than all the libraries books have. आप बोलो क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? कैसे? कितने लोगों ने पॉसिबल है? क्या हमारा ब्रेन पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? कैसे बताइए? हाँ, मैं दिखाता हूं आपको, समझ रहे? एक कोई स्टूडेंट आइए, तो एक जन आइए, मैं आपको दिखाता हूं। आप ही आ जाओ प्लीज। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, इधर।
हमारे पास शिवम है, ठीक है। शिवम, आपको मैथमेटिक्स आती है ना? जी सर आती है, लेकिन उतना पढ़ने उतना ठीक नहीं है। पहले ही घबरा के आया। सर घबराए नहीं है। अच्छा ठीक है। 49 इंटू 97 97 इंटू 49 कितना होगा? सर ये हिंदी संतानवे कोर्स पढ़े। 97 गुना 49 कितना होगा? 97 और 49। संतान और 49 नहीं, 97 गुना 49 कितना होगा? सर ये मैं कॉपी पर नहीं नहीं, ये इनको लग रहा है कॉपी पे करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, 97 गुना 49 कितना होगा? आप बता सकते हैं? 97 इंटू 49 कॉपी पेन लगेगा। कितने लोग कॉपी पेन में कर पाएंगे? ठीक है, ठीक है। देखिए, ये अभी आपको बिना कॉपी पेन के करेंगे, ठीक है ना? अच्छा बताइए, 49 टू 100 कितना होगा? 49 टू 100 ऐड करना है। 49 इंटू 100 कितना होगा? 49 गुना 100 कितना होगा? 49 गुना 100 कितना होगा? 49 गुना 100। सर काफी कर पाएंगे ऐसे थोड़े। अरे यार, सर थोड़ा हेजिटेशन सा हो रहा है। अरे मैं, ठीक है, सर थोड़ा हेजिटेशन सा हो रहा है ना, फील कंफर्टेबल है जो है। सोचना पड़ेगा और थोड़ा, समझ रहे? मेरा स्टेप ही फेल कर गया, समझ रहे? या ठीक है, बाकी लोग आप सबको समझाता हूँ, देखो जो लोग समझ पाए। 49 इंटू 100 कितना होगा? ठीक है, तो 49 इंटू 100, तो 49 टू 97 कितना हुआ? 49 टू 100 माइनस 49 टू 3 हुआ कि नहीं? अरे 49 टू 99 करेंगे तो कितना होगा? 49 टू 100 माइनस 49, मतलब 4900 माइनस मतलब 4851। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो 49 टू 97 करोगे तो कितना होगा? 4900 माइनस 49 टू 3 147, मतलब कितना हो गया? 4753। कर सकते हैं कि नहीं? बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो वी हैव एबिलिटी, बट हम उसको एक्सेस नहीं करें। दिस कैलकुलेटर एटसेट्रा हमको क्या बना रहा है? हमारे थिंकिंग एबिलिटी को कमजोर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये थॉट्स को जितना प्रोसेस करोगे उतना ज्यादा, एक्सरसाइज करते मसल्स बनती है ना। आजकल क्या है, सब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपका दिमाग को चाट जाएगा, तो आपका दिमाग ग्रो ही नहीं करेगा ना, सब कुछ वही कर देगा। तो आप क्या किए? आप तो डल बन रहे हो ना। हाँ, जिसको सब कुछ आती है फिर चैट जीपीटी का यूज करके जल्दी कर लिया, अलग बात। लेकिन मैनी टाइम आप वीक रह जाओगे। कैलकुलेटर से सब करोगे, बोलोगे अच्छा बताओ तो 32 इंटू 7 कितना होगा? रुके ना, कैलकुलेटर तो गधा है क्या तुम? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू फॉर कमिंग। सो मैं बता रहा था कैसे माइंड के अंदर कितनी कैपेसिटी है, पूरे वर्ल्ड में जितनी इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी में सबको स्टोर करने की कैपेसिटी है, प्रोवाइडेड स्टेप बाय स्टेप डेवलप। तो एडुकेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एडुकरी। एडुकेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एडुकरी, मीन्स टू ब्रिंग व्हाट इज विद इन। सब बच्चों में कैपेसिटी है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, अभी सब लोग बोल रहे थे नहीं प्रभु जी 49 इंटू 97 कॉपी पेन पे करना पड़ेगा। प्राय सब लोग बोले ना, नहीं अब लोग सब लोग कर पाएंगे नहीं बिना कॉपी पेन के? कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे कॉपी पेन के बिना? कर पाएंगे नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। कर पाएंगे नहीं? अभी सिखाया कि नहीं आप लोग को? तो वी हैव कैपेसिटी, वी हैव, बट वी हैव टू डेवलप इट। वैसे माइंड की कैपेसिटी है, अगर सही से थॉट्स को चूज किया जाए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, और गलत तरीके से थॉट्स को चूज किया जाए तो आप मानते हैं कि नहीं? एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा ह्यूमर से चीजें समझ में आएंगी।
एक आदमी को बहुत इच्छा थी कि उसकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए। कितने करोड़ की? बस 100 करोड़ मिल जाए, बस मजा आ जाएगा। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसकी लॉटरी, लेकिन उसके बेटे लोग बहुत घबराए हुए थे कि पापा को पता चल गया तो पता नहीं, इतने दिन से 10 साल से आस लगा रखे थे 100 करोड़ 100 करोड़, भाई पिताजी जी पाएंगे कि नहीं, कि कभी कभी खुश में आदमी टपक जाता है। तो बोले ऐसा ना हो कि पिताजी टपक जाए। तो उन्होंने बोला पापा को कैसे, बोले मीटिंग की। तो एक अंकल थे, क्या थे, डॉक्टर अंकल थे, फैमिली डॉक्टर थे, तो दोस्त भी थे। बोले अंकल पापा का 100 करोड़ का लॉटरी लग गया, डर है कि उनको बोलेंगे तो आप धीरे धीरे समझा के बोले। बोला टेंशन मत हूं ना। तो उनका नाम मनोहर था। तो डॉक्टर साहब आए, अरे मनोहर कैसा चल रहा है? बोला सब ठीक चल रहा है। बोले यार मनोहर, तेरे को अगर 1 लाख रुपया दूंगा तो क्या करेगा? बोले बेटा तू मेरे को आज से 10,000 रुपया में नहीं दिया, 1 लाख देगा। हाँ ठीक है, क्या करेगा फिर? अरे जो बोल, तू बोल, अगर 10 लाख दूंगा तो क्या करेगा? बोले 4 चक्का ले लूंगा। क्या ले लूंगा? बोले मनोहर 1 करोड़ दूंगा तो क्या करेगा? 1 करोड़, 1 करोड़ BMW ले लूंगा। क्या ले लूंगा? बोले यार अगर 10 करोड़ दूंगा तब क्या करेगा? उसका माथा काम करना बंद कर दिया। तो बोला वो जौनपुर के बगल में एक अच्छा लैंड मिल रहा है, उसको परचेज कर लेंगे। समझ रहे? तो इंस्टीट्यूट खोलेंगे कुछ, समझ रहे? एक्सपेंड किया जाएगा, समझ रहे? उसके बाद 100 करोड़ दिया तो क्या करेगा? बोले यार मेरा भेजा काम नहीं कर रहा है, 100 करोड़ में करूंगा क्या? 10 करोड़ तक सोचा था, उससे ऊपर मेरा। बोला क्या करूंगा यार दोस्त, मैं तो समझ में नहीं आया क्या करूंगा, लैंड लूंगा क्या करूंगा? मैं 50 करोड़ तेरे को दे दूंगा। 50 करोड़? तो डॉक्टर साहब ने जब सुना 50 करोड़ उनको मिलेगा तो उनका हार्ट अटैक आ गया, वो बेहोश हो गए। समझ रहे? तो डॉक्टर साहब सुन के क्या हो गए, चले। किसके कारण? पैसा के कारण नहीं, किसके कारण? ये विचार उनको कहा किए, हरि बोल कर दिए। इसलिए शास्त्र बोलता है, भगवान गीता में बोल रहे, सब लोग हाथ जोड़िए बोलिए, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। भगवान बोले मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा। One who has control his mind, for them mind is the best of the friends। आज हम लोग याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन चंचल। आप देख सकते हो आपका माइंड डिस्टर्ब है तो कुछ याद होता है उस समय। आप कुछ पढ़ने जा रहे हो और देख लिया आपने आपकी फेवरेट आइसक्रीम आई है और 5 ही पीस है, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पढ़ रहे हो लेकिन उधर आइसक्रीम। जब मैं आईबीएम में काम करता था तो सब लोग अकाउंट रखते थे। क्या रखते थे? जिसमें पैसा आता था, समझ रहे? तो सैलरी आएगी तो उसको देखते हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना पैसा हुआ, 3,04,535.33 थी, समझ रहे? और हर दिन देखेंगे, देखने की चीज है, बार बार देखो, 1000 बार देखो, जैसे लगता है देखने से बढ़ जाएगा पैसा। क्यों देखता है आदमी? बढ़ जाएगा क्या? किसके कारण? आस लगा के बैठे हैं पैसा कभी बढ़ जाएगा। देखते देखते पैसा बढ़ जाता है क्या? ये मन है, ये मन आपके पतन का कारण है। बताइए, उसको देखने की जरूरत है क्या? अरे भाई जॉब करो, दिमाग उसमें लगाओ। ये चूज करने को बोलते हैं बुद्धि। जो सही चीज चूज करते हैं ऊपर चल जाते हैं, जो गलत चीजों को चूज करते हैं नीचे चल। तो स्ट्रेस किस लिए होती है? आप सही चॉइसेस नहीं करते हैं सोचने की। माइंड से आपको मल्टीपल थॉट से, मल्टीपल ऑप्शन से आपको राइट ऑप्शन चूज करते जाओगे सक्सेस, गलत ऑप्शन चूज करते जाओगे एंड फेलियर इट विल लीड टू स्ट्रेस। समझ रहे हैं? तो भगवान गीता में एक श्लोक बता रहे, आपका इंस्टीट्यूट प्रसाद इंस्टीट्यूट, हाँ ऐसा कुछ नाम है। हाँ, भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में प्रसाद शब्द यूज करते हैं कि कैसे प्रसाद प्राप्त होगा। प्रसाद मतलब मन की शांति, सक्सेस। तो भगवान बोलते हैं 2.64 में, बोलिए, राग द्वेष विमुक्तेस्तु
प्रसादम अधिगच्छति। देखिए भारत में, चूंकि आप लोग भारत में जन्म लिए, एक स्वाभाविक आपको क्या है, थोड़ी हिंदी संस्कृत आती है। मैं बोलूंगा खमा थाले वो किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं राग द्वेष विमुक्तेस्तु, मतलब राग द्वेष को छोड़ दोगे, प्रसादम अधिगच्छति, आपको यू कैन रीच टू द स्टेट ऑफ प्रसादम, हैप्पीनेस। समझ रहे हैं? ये देखिए राग द्वेष माइंड के प्रॉब्लम्स क्या है, समझ रहे हैं? विनीत कैन यू हेल्प मी? रवि, समबडी कैन हेल्प। तो माइंड के क्या स्टेज है? राग और द्वेष। क्या है? ध्यान से सुनिए। हम लोग को जो अच्छी लगती है उसके प्रति राग हो जाता है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति क्या होता है? तो भगवान बोल रहे हैं आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे अभी कॉलेज का एग्जांपल देता हूं, लैब्स होती है ना, लैब्स होती है। तो जब लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, सुन लिए, सर छोड़ दीजिए ना सर, सर हो जाएगा सर, सर छोड़ दे सर, होगा सर, जाके हॉस्टल में सोएंगे, क्या करेंगे? हो समझ गए, समझ, हम करेंगे। तो हम लोग क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे द्वेष, हम समझ गए हो जाएगा। और हॉस्टल में जाके सुतने में क्या है, आ गया मोबाइल में शॉर्ट देखने में, क्या है, क्या है, मजा आता है, क्या आता है, अल्लाह समझ रहे? तो क्या है, राग और द्वेष क्या है? So if we hate something, if we have aversion for something, हम लोग क्या करेंगे, नीड्स को क्या कर देते हैं हम लोग, हमारी कोई जरूरत है, हम उसको क्या बोलते हैं, ये तो होगी भी तो ठीक है, नहीं भी होगी तो ठीक है। द्वेष कन्वर्ट्स नीड्स इनटू एंड राग कन्वर्ट्स वांट्स इनटू। लैब करना नीड है कि नहीं? लेकिन अच्छा नहीं लगता तो क्या बोलते हैं, सर सर आज छोड़ दे सर, अगली बार कर ले प्लीज, छोड़ देना, कर लो ना, अभी करके चले जाओ सर, हो जाएगा सर। कितने लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है? कभी कभी हम लोग चीजों को छूना चाहते हैं, हाथ को ऊपर खड़ा कीजिए, सबका है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता तो क्या बोलते हैं, अरे हो जाएगा ना। और फिर एग्जाम जब आती है ना, अरे तेरा कॉपी दिखा, अरे ये कैसे समझाए सर, सर समझ में नहीं आ रहा है। और फिर लैब में आता है, अरे होगा कैसे, प्रिज्म कैसे सेट करना है, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे? तो स्ट्रेस क्यों आई? क्योंकि आपने द्वेष के कारण नीड्स को क्या बना दिया था, नीड्स को क्या बना दिया था, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। समझ रहे? एक लड़का पढ़ाई कर रहा था, 2 दिन बाद एग्जाम थी, तो उसका एक दोस्त आया, क्या कर रहा है यार? मतलब पढ़ाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? पढ़ाई कर रहा हूं। पागल हो गया क्या तू? मतलब अरे देख मुकेश पढ़ाई कर रहा है, देख मुकेश इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चलाया था, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं? मतलब तेरे को देख रहा कितना टेंशन है, टेंशन में पढ़ाई होगा तो क्या करे? अरे एग्जाम के समय मूवी देखना होता है। क्या देखना होता है? मूवी। हाँ, मूवी देखेंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर फ्रेश हो जाएगा तो पढ़ाई करेंगे। ये तो बहुत अच्छा लॉजिक दिया, ठीक है, समझ रहे? यू कैन पुट 2.64। तो भगवान ये वो कंसेप्ट बता चुका हूं। तो भगवत गीता 2.64 में भगवान बता रहे हैं राग द्वेष का कंसेप्ट, समझ रहे हैं? ठीक है, सब लोग मेरे साथ बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयन इंद्रिय चरण आत्मस्वेशेर विधिरात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान बता रहे हैं अगर आप राग द्वेष से विमुक्त हो जाओगे, इससे और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे,
समझ रहे हैं? आत्मवश्य विधेर आत्मा, आपकी जो नीड है उसके साथ, तो आप किसमें चले आओ? प्रसादम अधिगच्छति, यू कैन अचीव। जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो मेरा कल रात को छपड़ा में था, मैं फिर उधर से बलिया आया रात को, फिर उसके बाद उधर से हम लोग जब निकले तो एक्सप्रेस वे आ गया। क्या आ गया? तो आजमगढ़ में हमको बाहर निकलना था इधर आने के लिए। एक्सप्रेस वे में गाड़ी इतनी सुंदर चल रही थी, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो आप बताइए, रास्ता अच्छा वाला में चलना चाहिए, खराब वाले रास्ते में चलना चाहिए? कितने लोग अच्छे रास्ते से चलेंगे? सब मूर्ख लोग हैं। हम मेरे को जौनपुर पहुंचना तो मैं एक्सप्रेस में हो जाऊंगा क्या? तो यहां पहुंचता, लखनऊ पहुंच जाता। तो लाइफ में ऑल व्हाट सीम्स गुड इज नॉट गुड, ऑल व्हाट सीम्स गुड, शांति 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 शांति। लखनऊ का रास्ता बड़ा अच्छा था, 130-40 पे चल रही थी गाड़ी, तब स्मूथली, समझ रहे हैं? तो रास्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो रास्ता अच्छा था कि मैं जो बाहर निकला वो अच्छा था। सो लाइफ में पाथ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल इज वेरी, समझ रहे हैं आप? तो राग मीन्स मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? राग मीन्स आई लाइक दिस, बट व्हाट यू लाइक may not be always। हमको लैब करने का मन नहीं कर रहा है, हमको सोने का मन कर रहा है, बात पे मन कर रहा है, मोबाइल में खेलने का, बट हो सकता है अच्छी लग रही हो, ये अच्छा हो। समझ रहे हैं आप? तो राग के कारण हम क्या करते हैं? नीड्स को, द्वेष के कारण नीड्स को, क्या नहीं भी करेंगे चलेगा ना। और जो कुछ राग होती है तो वांट्स को भी क्या कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं एग्जाम का उदाहरण दे रहा था कि एक लड़का पढ़ाई कर रहा था, दूसरा लड़का बोलता पागल हो गया है क्या, पढ़ने की क्या जरूरत, मूवी देखो। क्या देखो? बोले क्यों मूवी देखे? बोले माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वो भी बेचारा इंस्पायर्ड हो गया, मूवी देखने चला गया। रात को 11 बज गया, कि रात भर पढ़ेंगे। अब रात को कॉपी खोजने लगे, कॉपी दे कल एग्जाम है, कॉपी नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोला यार तो चाय पीते हैं, फिर चाय पी के भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठेंगे 4 बजे, एकदम बढ़िया से रट के एकदम क्या करेंगे, फिर नींदे नहीं खुला उसका, समझ रहे? फिर क्या हो गया, सुबह 8 बजे उसको स्ट्रेस आ गया। क्या आ गया कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। सो भगवान क्या बता रहे हैं, इससे ऊपर उठना है। किससे ऊपर उठना है? राग द्वेष से। ओके, तो एक और स्टोरी बताता हूं, देन विल टेक सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोग को? देखिए माइंड का कितना पावर है, एक स्टोरी से बताता हूं। एक बार एक आदमी बस से जा रहा था, रोड बस चलती है, सिटी बसेस। तो वो एक पर्टिकुलर स्टॉप से चढ़ता था और फिर एक डेस्टिनेशन तक जाता था। तो जब वो जा रहा था तो कंडक्टर वो पीछे बैठा, उसका नाम बहुत मोटा था। क्या था? वो एकदम बढ़िया जाके एकदम जो लास्ट सीट होती है ना, उसमें 5 सीट होती है, वो जाके ऐसे बैठ जाता, समझ रहे? मोटा था, मेरे से 4 गुना था एकदम। उसका नाम था जग्गू दादा। क्या नाम था? ह्यूज था एकदम। तो कंडक्टर जो था पहुंचा, टिकट 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 टिकट। तो जग्गू दादा से पूछा टिकट टिकट। वो दादा टाइप का आदमी था, शरीर भी एकदम 6 पैक है एकदम, समझ रहे? मैं वैसा नहीं हूं, समझ रहे? उसका पर्सनैलिटी गजब था, कोई और सीट पे फिट भी नहीं होता था। बोला टिकट टिकट, बोला ना जग्गू दादा टिकट नहीं खरीदता। जग्गू दादा तो 4 फीट फिका गया, साउंड इतना पावरफुल था कि कंडक्टर बोला बाप रे बाप। फिर बगल में देखता था, उसको डर जाता था, नहीं भैया जान बची तो लाखों पाए, फूक देगा तो उड़ जाएगी। तो मांगा नहीं टिकट, जग्गू दादा ऐसे ही चला गया। फिर अगले दिन फिर जग्गू दादा चढ़ा और फिर वो बगल में पूछने का ताकत नहीं, अंदर काहे नहीं टिकट, टिकट टिकट लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लेगा?
जो भी हो टिकट नियम है, देना पड़ेगा। लेकिन उसको देखता हुआ डर जाता था। फिर गया किसी प्रकार से 2 फीट जाता था, 2 फीट पीछे आता था, 2 फीट जाता था, किसी प्रकार से धीरे धीरे पहुंचा। टिक 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 टिकट टिकट आए, बोला ना जग्गूदार टिकट। फिर आ गया। अब उसका एकदम ईगो पूरा हर्ट हो गया। टिकट क्यों नहीं खरीदेगा? खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। उसको इतना गुस्सा लगा, उसको रात भर नींद नहीं आया कि कौन नहीं खरीदेगा, खरीदना पड़ेगा। तो उसने बहुत सोचा क्या करे नहीं करे। तो उसने क्या किया, रात को सोचा हम ऐसा जॉब नहीं करेंगे, हम रिजाइन देंगे। क्या देंगे? और उसने बोला हम भी बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो उसने क्या किया, रेजिग्नेशन ले लिया, लीव ले लिया 2 महीने का, और जिम ज्वाइन किया। क्या किया? समझ रहे? और 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। क्या ले लिया? और खूब एकदम दूध दही मक्खन मिश्री एकदम पनीर उनीर खाने लगा एकदम। समझ रहे? और जाके बगल में, नदी के बगल में, गोमती नदी के बगल में क्या करने लगा? रिहर्सल करने लगा। टिकट 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 टिकट। समझ रहे? तो क्या करने लगा कि बेटा कैसे नहीं टिकट खरीदना पड़ेगा, जरूर खरीदना पड़ेगा, कैसे नहीं खरीदेगा। खाते खाते उसका काजू किशमिश खा के, समझ रहे, 1 महीने बाद उसका 6 पैक्स आने लगा। एकदम बसेस बन के एकदम आईने में जाके देखता था, गोमती नदी में देखता था, टिकट टिकट बोल टिकट देगा कि ना। 2 महीने बाद उसको कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आ गया? आप तो टिकट देगा। और पहुंचा कहां पर? बस में। बोला मेरे को फिर से ज्वाइनिंग चाहिए। बोला कौन सा? बोला सेम रूट सेम टाइम। बोले ठीक है। उसको मिल गया। अब उसको जब मिल गया तो इंतजार कर रहा है किसका? और उसी समय सुबह सुबह गया, कौन आ गए उसी सीट पे, वहीं पे कौन बैठे? अब ये तो पूरा परफॉर्म करके गया था एकदम, गोमती नदी में 2 महीने रिहर्सल किया था। समझ रहे? पूरा बॉडी बनाया था, जिम जाके 2 लाख रुपया लोन लिया था, काजू किशमिश खाया था। अब फिर पहुंचा, यस, जग्गूदार को देखा, फिर घबरा गया। फिर लेकिन अपना ही बॉडी देखा, हम भी कम नहीं भाई, 6 पैक मेरा। यस, समझ रहे? क्यों नहीं टिकट लेना पड़ेगा, उसका बाप भी लेगा, क्यों नहीं लेना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। और जग्गूदार बैठा अपना आराम से एकदम, समझ रहे? वो धीरे धीरे गया बगल में, समझ रहे? और पहुंचा कॉन्फिडेंस में। उसने क्या किया, जग्गूदार बैठा था, जोर से बोला टिकट टिकट। क्या बोला उसने? टिकट टिकट। जग्गूदार क्या बोला? अरे बोला ना तेरे को, जग्गूदार टिकट नहीं खरीदता। फिर वो फिका गया। उसको याद आ रहे हम भी कम नहीं है। उसने लिया हाथ और ऐसे मारा, बस का जो था दोनों छेदा हो गया। क्या हो गया? इतना शक्ति आ गया। तो 2 महीना पूरा एनर्जी मारा दूर। बोला जग्गूदार टिकट क्यों नहीं खरीदेगा? जग्गूदार टिकट खरीदना पड़ेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? जग्गूदार टिकट खरीदना पड़ेगा। तो जग्गूदार बोला जग्गूदार टिकट खरीदता, क्योंकि जग्गूदार पास यूज करता है। क्या यूज करता है? तो 2 महीना उसने परिश्रम किया, किस लिए? जग्गूदार टिकट क्यों नहीं? क्योंकि जग्गूदार क्या यूज करता है? दोस्त ने 2 महीने से इतना मेहनत किया, अपना जीवन को 2 लाख लोन लिया, नरक बनाया, क्यों? सो इन दिस वर्ल्ड अगर आप मन को कंट्रोल कर लोगे तो आप कहीं भी स्थिति में सुखी रह सकते हो, और मन को कंट्रोल नहीं किए तो कभी सुखी नहीं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन कमेंट्स? आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन